दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला है, कितना एक्साइटेड है, क्या शेयर करना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड ऐसा नहीं कि एक डेस्टिनेशन है, ये एक माइलस्टोन है। ये आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अच्छा काम करते जाइए और हर साल आप इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड होइए और अवार्ड जीतिए। ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री की या इस फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो नेशनल अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड ही बहुत अहमियत रखा है। तो आज मेरे घर में एक दादा साहब फाल्के की ट्रॉफ़ी है और मुझे उम्मीद है कि मैं हर साल एक ट्रॉफ़ी लेकर जाऊँ। घर वालों का किस तरीके का रिएक्शन था और दोस्तों का, कि जब आपने वो ट्रॉफी ले आए थे तो क्या रिएक्शन था? सभी बहुत हतप्रभ थे। मैं खुद ही बहुत ही शॉक था जब मुझे मालूम चला कि आई एम नॉमिनेटेड। और ऑफ कोर्स मेरे परिवार वाले सारे लोग साथ में थे और जब स्टेज पे एज अ विनर मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मुझे शायद 10 सेकंड के लिए आई वॉज नम, आई डेंट नो हाउ टू रिएक्ट। एंड ऑफ कोर्स सबकी मेहनत का फल है, सबकी दुआओं का असर है। एंड थैंक्स टू द जूरी मेंबर्स ऑफ दादा साहब फाल्के जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस अवार्ड से नवाजा। आपका सफर जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितना खुशियाँ थी? देखिए, सफ़र की बात करें आप या कुछ भी एक दैनिक दिनचर्या की या ज़िंदगी की बात करें तो उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपने नीचे भी उतरना होता है और जब आप नीचे उतरते हो तो आप सोचते हो आप दोबारा ऊपर चढ़ोगे। तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत मुश्किलें आई, चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेकिन हिम्मत से, साहस से, माँ बाप के आशीर्वाद से सारी कठिनाइयाँ पार हो गई। बिग बॉस 7 जैसे कि आपने किया हुआ था, उसके बाद से आपकी लाइफ में एक मैजिक आ गया है, तो कितना थैंकफुल हैं आप बिग बॉस के लिए, और किस तरीके से देखते हैं मैं इस प्ले दर्शकों का फॉर्मेट को? बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है भगवान का और अपने माँ बाप का। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग मेरा नाम एयरपोर्ट पे भूल जाते हैं या कभी पब्लिक प्लेसेस पे भूल जाते हैं। सर सलमान खान जी ने मुझे एक नया नाम दे दिया बिग बॉस सीज़न 7 में, योगा मास्टर। कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, वो अपने हाथ उठा के बोले योगा मास्टर, योगा मास्टर। तो वो एक बड़े भिन्न तरीके की प्रसन्नता की अनुभूति होती है उस समय। सलमान जी को मतलब आप बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे? मैं बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूँगा और मेरी सारी इंडिया की जनता और आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुल्तान मूवी को ज़रूर जाकर देखें। सलमान खान सबसे बड़े एंटरटेनर हैं इस इंडिया के, बहुत सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो उनकी भी इस नए प्रोजेक्ट को, नई पिक्चर को ज़रूर देखें और सराहें। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये जानना चाहूँगी कि आज से जस्ट एक महीने पहले ही आपकी जो बहुत बेस्ट फ्रेंड थी प्रत्यूषा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या था ये जो प्रत्यूषा ने इतनी बड़ी इतना बड़ा कदम उठाया, क्या उन्हें ऐसा करना था? देखिए, मैं और आप सिर्फ प्रत्यूषा की आत्मा के लिए दुआ और शांति कर सकते हैं। हाँ, प्रत्यूषा बहुत जिंदा दिल लड़की थी, एक मेरी अच्छी दोस्त थी। कई बार ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते थे तो मैं अगर मायूस या गमगीन होता था उसे फ़ोन करता था और वो मुझे संभालती थी, प्रोत्साहित करती थी। ये मेरे लिए भी बहुत हतप्रभ है आज तक की तारीख में, इस समय तक, कि ये मानना कि प्रत्यूषा ने फांसी लगाई है। हाँ, ये मामला बिल्कुल कोर्ट में पड़ा हुआ है, अदालत की सारी कार्रवाई चल रही है। तो अगर प्रत्यूषा ने किसी क्षणिक पलों में अपने इमोशंस को फॉलो करके ये कदम उठाया तो बहुत गलत करा। वो अपने पीछे बिलखते हुए दोस्तों और माँ बाप को छोड़ गई। लेकिन अगर कहीं ना कहीं राहुल राज सिंह से इसका ताल्लुकात है तो फिर वो तो कोर्ट फैसला करेगी और उनको अगर सज़ा मिलनी होगी तो सज़ा मिलेगी। राहुल राज सिंह से मुझे याद है, उनकी 2 या 3 शादियों की बात चल रही है, तो इससे कितना सहमत हैं आप? मैं तो कहूँगा बहुत स्टैमिना है उस बंदे में। उसने 2 या 3 शादियाँ करनी है। लोग एक बीवियाँ रखते हैं और उसके सिर के बाल गायब हो जाते हैं। अगर उसने 2 शादियाँ या 3 शादियाँ करी और इतनी एलिमनी दी, डिवोर्स लिया, तो ये तो बहुत उसके लिए प्रसन्नता भरी बात है। लेकिन मजाक को छोड़ के अगर हम वापस आएँ, इस तरीके राहुल का किरदार जो है वो थोड़ा बड़ा रसिक प्रतीक का है। और प्रत्यूषा ऐसी नहीं थी। प्रत्यूषा को राहुल के साथ कमिटमेंट, शादी और बच्चा चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी दोनों के बीच एक तनाव का कारण बनी थी। जैसे कि हम आपसे बहुत टाइम पहले बात कर रहे थे, तो आप काम्या और प्रत्यूषा की फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जो टीवी पे आता था, उनकी जो फ्रेंडशिप रहती थी, वो बहुत ही कूल नजर आती थी। तो हम अंदर की बात जानना चाहेंगे, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो क्या था? देखिए, काम्या और प्रतीक्षा ऑफ कोर्स एक अच्छे दोस्त बन गए थे बिग बॉस में रह के। दोनों एक दूसरे का दुख सुख सहन करते थे। इसीलिए बिग बॉस के बाद जब काम्या ने जयपुर जोशीली टीम खरीदी तो प्रत्यूषा को अपना ब्रांड एम्बेसडर, फेस ऑफ द टीम बनाया। लेकिन उसके बाद कुछ बातों को लेके दोनों में मनमुटाव आ गया। मुझे तो ऐसा भी सुनने में आया कि 2.5 या 3 लाख रुपए काम्या ने प्रत्यूषा को देने थे। आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज।
और प्रत्यूषा ने मांगे तो काम्या ने मना करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों के बीच जो दोस्ती थी उसमें खटास आई, और इसका परिवर्तन हमें तब देखने को मिला जब दोबारा काम्या की टीम में प्रत्यूषा बैनर्जी नहीं थी। तो क्या जब प्रत्यूषा की जब डेथ हुई थी तो जो काम्या के इतने मोटे मोटे आंसू थे, तो कहीं आपको ये लगता है कि वो झूठे थे, वो इस सिचुएशन का देखिए, हम सबको मालूम है काम्या को बेहतरीन विलन का जो एक टैग लाइन होती है कि वो वैम्प है, उसके कितने सारे अवार्डों से नवाजा जा चुका है। और काम्या तो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी एक होम ब्रेकर रही हैं। चाहे आप निमय बाली जी की बात करिए या करण पटेल की शादी हो गई, उसके बाद भी वो करण पटेल के पीछे पड़ी हुई हैं, जब वो कहती हैं करण पटेल ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो काम्या को अब ये समझ लेना चाहिए अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कि शायद एक चुटकी भर सिंदूर उनकी किस्मत में लिखा है, मांग भर सकती, पर उनको पति नहीं मिल सकता है। विवेक, इसके अलावा भी हम जानना चाहेंगे कि आगे आपकी लाइफ में और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं और क्या लोगों को किस तरीके से एंटरटेन करने वाले हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई इंसान का एक जॉनर नहीं होता है। एंटरटेनमेंट मेरे हिसाब से वो मतलब होता है कि आप लोगों को हंसाओ। अगर आप कोई गमगीन किरदार निभा रहे हो तो जो दर्शक हैं आपकी, उनकी आंखों से आंसू निकले। मैं बिल्कुल फिक्शन और माइथोलॉजी में अपना डेब्यू कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों का प्यार और आप लोगों की प्रोत्साहना की मुझे ज़रूरत रहेगी। एंड आई विल कीप यू एंटरटेन्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।